दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे जो कि सौरभ चौबे की पुस्तक से है। दोस्तों, हम इसमें चैप्टर 11 मुगल वंश का 5वां वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज जो है ये 6वां वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जितने भी न्यू यूज़र्स हैं, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना कोई नहीं भूलेगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, महज़र ऐलान या अर्जी जिसे बोला जाता था। ठीक है, यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट करना था दोस्तों। ठीक, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्ले स्पीड बटन को जो है आप लोग अपने 1.5 से लेकर 2.0 के बीच में कर लें, अगर आप लोगों को जैसा लगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ धीरे आ रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महज़र ऐलान या अर्जी घोषणा जो था वो सितंबर 1579 ईस्वी को हुआ था, मतलब 1579 में हुआ था। प्रारूप जो है वो शेख मुबारक ने मजहर को तैयार किया था। ठीक है, शेख मुबारक है जो वो मजहर को तैयार किया था। स्रोत क्या है? अबुल फजल ने अकबरनामा में महज़र दस्तावेज के मूल पाठ को शामिल नहीं किया है, जबकि बदायूनी एवं निज़ामुद्दीन अहमद ने किया है। विशेष क्या है इसमें? अकबर को अमीर उल मोमिन यानी ईमानदारों का नेता एवं ईमान ए आदिल यानी न्याय प्रिय शासक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। महजर क्या नहीं था? इतिहासकार स्मिथ ने इसे अनुलंघनीयता की राजाज्ञा या समर्थ को अमोघत्व यानी डॉक्ट्राइन ऑफ इनफैलिबिलिटी कहा है। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि इससे अकबर ने अपने सिर पर भ्रमातीतता का सेहरा बांध लिया था। वहीं बदायूनी का कथन है अकबर स्वयं को इंसान ए कामिल यानी पूर्ण मानव मानने लगा। केवल शेख मुबारक ने इस पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर किया, अन्यथा उसने उलेमाओं से बलपूर्वक हस्ताक्षर करवाया। हालांकि स्मिथ एवं बदायूनी दोनों के कथन पूर्वाग्रह से युक्त एवं असत्य है। सर्वप्रथम शेख मुबारक, तत्पश्चात अबुल फजल ने अकबर को मुजद्दिद कहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, महज़र क्या था? 7 प्रमुख उलेमाओं के हस्ताक्षर से युक्त एक घोषणा पत्र था। अब्दुन बी अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, शेख मुबारक, जलाउद्दीन मुल्तानी, गाजी खां बदख्शी आदि के इस पर हस्ताक्षर किए थे। फैजी एवं अब्दुल्ला फजल का इस पर हस्ताक्षर नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें कहा गया था कि उलेमाओं में किसी बात पर मतभेद होने पर अकबर किसी एक विचार को स्वीकारने में स्वतंत्र होगा। दूसरे, इसमें यह भी वर्णित है कि कुरान से सुसंगत एवं देश हित में यदि अकबर कोई नया आदेश पारित करे तो उसका पालन सभी को अनिवार्य होगा। ध्यातव्य है कि महज़र का उद्देश्य आलिमों यानी मुसलमान विद्वान एवं उलेमाओं के बीच फूट नहीं था। एस.एम. जफर ने महज़र का अर्थ सर्वोच्चता का निर्णय बताया। वह इसे इंग्लैंड के सम्राट जॉन के मैग्ना कार्टा के समतुल्य मानते हैं। वही सैयद रिजवी महोदय महज़र को सुलह कुल की प्रथम प्रभावकारी घोषणा मानते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम तौहीद इलाही 1582 ईस्वी या दैवीय एकेश्वरवाद। ठीक है, दोनों को एक ही नाम से जाता है। आगे देखते हैं। 1582 ईस्वी में काबुल अभियान से लौटने के पश्चात अकबर ने दीन इलाही का स्वरूप प्रस्तुत किया। शाहजहां के शासनकाल में मोहसिन फ़ानी ने अपनी कृति दबिस्तान ए मज़ाहिब में इसे दीन इलाही कहा और सर्वप्रथम इसकी 10 विशेषताओं का उल्लेख किया है।
बदायूनी ने इसे दीन इलाही एवं तौहीद इलाही दोनों कहा है। अबुल फजल ने तौहीद इलाही का उल्लेख आईन अकबरी के रहनुमाई आइन 77 में किया है। इब्न अरबी द्वारा प्रतिदिन वहदत उल वजूद की अवधारणा ही दीन इलाही का मुख्य रूप से आधार था। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। आगे है, दीन इलाही का सदस्य इलाही कहलाता था। रविवार को दीक्षा दी जाती थी और मुरीद जिसे शिष्य बताया जाता था। ठीक है, मुरीद को शिष्यों को बताया जाता था। ये मुरीद जो नाम का शब्द है ना, ये केबीसी जैसे कौन बनेगा करोड़पति है ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि अरबी में मुरीद को क्या कहा है, मतलब शिष्य को क्या कहा जाता है, मुरीद होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो व्यक्ति सदस्य बनना चाहता था वह सर्वप्रथम अबुल फजल के पास जाता था। वही अभ्यर्थी को 12 के समूहों में अकबर के सम्मुख प्रस्तुत करवाता था। अतः एक बार में 12 को मुरीद बनाया जाता था। अकबर शिष्यों को अपना शिस्त यानी चित्र एवं पगड़ी यानी कूला प्रदान करता था। बदायूनी के अनुसार प्रत्येक सदस्य को चहारगाना इखलास यानी भक्ति के 4 चरण अर्थात संपत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म, संपत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म का अर्पण बादशाह को करना होता था। आगे देखते हैं। चूँकि दीन इलाही के 12 प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या अबुल फजल ने किया है, इसी कारण वे दीन इलाही के मुख्य पुरोहित कहलाए। मोहसिन फ़ानी ने इसके 10 गुणों का उल्लेख किया है। इसमें कुल 18 या 19 प्रतिष्ठित सदस्य थे। बिरबल महेश दास जिसको बोला जाता था, इसके एकमात्र हिंदू सदस्य थे। राजा भगवान दास एवं मान सिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। आगे थोड़ा नोट में देखते हैं क्या लिखा है। इसके प्रतिष्ठित सदस्य थे शेख मुबारक, फैजी, अबुल फजल, अब्दुस समद, मिर्ज़ा जानी बेग थट्टा, सिंध का भूतपूर्व शासक जिसे कहा जाता था मिर्ज़ा जानी बेग थट्टा को, बिरबल, सलीम, सुल्तान ख्वाजा आदि थे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। नंबर 1, सदस्यों को जन्मदिन एवं जीवित अवस्था में ही मृत्यु भोज देना होता था। नंबर 2, कम मतलब लेस कम उम्र की लड़कियों एवं अधिक उम्र की महिलाओं से विवाह न करना। एक पत्नी व्रत का पालन करना। इसमें पहली पत्नी की मृत्यु या बंध्यता होने पर ही दूसरी शादी का प्रावधान करना। वाह, बात तो इसमें तो सिद्धांत बहुत अच्छे हैं। नंबर 3, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दे। हज यात्रा ना करें क्योंकि इससे राज्य को हानि होती है। लेकिन अकबर ने हज यात्रा पर रोक नहीं लगाई थी। बात सही है, क्यों भाई, क्यों रोक लगाओगे भाई। जैसे हिंदुओं में 4 धर्म की यात्रा है, उसी तरह मुस्लिम धर्म में तो भाई एक ही यात्रा है ना, हज की यात्रा ज़रूर करना चाहिए, होना भी चाहिए। ठीक है, ठीक किया था अकबर। नंबर 4, बादशाह के सम्मुख 1577 ईस्वी से 78 ईस्वी से प्रारंभ सिजदा एवं जमीन बोझ करें। ठीक है, अच्छी बात है। नंबर 5, शाकाहारी बने और मांस के सेवन से बचे। आगे अन्य प्रावधानों में बहेलियों, मछुओं, कसाईयों और निम्न कोटि की जातियों के साथ भोजन की मनाही, दाढ़ी मूंछ साफ रखना आदि थे। ठीक है, आगे दीन इलाही का इतिहासकारों का मत क्या है। दीन इलाही धर्म जो है उस पर इतिहासकारों का क्या मत है, आइए देखते हैं। समकालीन बदायूनी मानसराट एवं पादरी बारटोली, यह कभी भारत नहीं आया था, ने इसे धर्म बताया है। बारटोली के अनुसार 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नए धर्म की घोषणा हेतु एक सभा बुलाई। बारटोली ने इसे अकबर की दूरदर्शितापूर्ण धूर्तता बताया। स्मिथ, ब्लॉकमैन एवं बुल्जले हेग
जैसे आधुनिक इतिहासकारों ने भी इसे धर्म माना है। इसके अनुसार यह अकबर की मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण है। वह सीज़र एवं पोप दोनों एक साथ बनना चाहता था। ब्लैक मैन ने इसे दिव्य धर्म का आदेश बताया, लेकिन इन इतिहासकारों की अवधारणाओं का सूक्ष्मतम विश्लेषण करें तो यह खंडित हो जाती है, क्योंकि विश्व के किसी भी धर्म हेतु तीन चीज़ें धर्म ग्रंथ, धर्मालय एवं पुरोहित वर्ग का होना अनिवार्य होता है, जिसका कि तौहीद इलाही में अभाव था। वास्तव में इसके माध्यम से अकबर एक ऐसी आचार संहिता लागू करना चाहता था जो कि सभी धर्मों को स्वीकार हो। वस्तुतः दीन इलाही समस्त धर्मों की अच्छी बातों का समुच्चय था, जैसा कि हमारा भारतीय संविधान है। आगे रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्पायर के लेखक जो है वो श्री राम शर्मा हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्पायर के जो लेखक है वो श्री राम शर्मा हैं। ठीक है, श्री राम शर्मा ने ही अंतिम रूप से इस मत का खंडन किया कि अकबर दीन इलाही नाम के नए मजहब की स्थापना करना चाहता था। अकबर की मृत्यु के पश्चात दीन इलाही लगभग समाप्त हो गया। हालांकि जहांगीर ने मुरीद बनाने एवं शस्त्र यानी मंत्र देना जारी रखा, परंतु कुछ समय के बाद उसने छोड़ दिया। आगे देखते हैं दीन इलाही अकबर की दूरदर्शिता या मूर्खता। ये देखते हैं। विद्वान इतिहासकार स्मिथ ने दीन इलाही को अकबर की मूर्खता का स्मारक बताया, बुद्धिमत्ता का नहीं। ठीक है, आगे वास्तव में यह दूरदर्शिता थी या बुद्धिमत्ता, इसकी वास्तविक पहचान अकबर के उद्देश्यों से ही हो पाएगी कि आखिर वह इसके माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहता था। नंबर 1, इसका उद्देश्य था लोगों के मस्तिष्क पर धार्मिक कट्टरता के प्रभाव को कम करना तथा कुछ सामान्य कार्यक्रमों के आधार पर एक वृहद नागरिकता का निर्माण करना। नंबर 2, इसके माध्यम से अकबर सांप्रदायिक नस्लवादी या तथा क्षेत्रीय विभाजन के मुद्दों को समाप्त करना चाहता था। नंबर 3, इसके माध्यम से वह अभिजात्य प्रशासक वर्ग, जिसका गठन विभिन्न जातियों, वर्गों तथा धर्मों द्वारा हुआ था, के बीच संतुलन स्थापित करना चाहता था। इसके माध्यम से एक ऐसे अमीर वर्ग का गठन करना भी था जिसे प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी उद्देश्यों से जोड़ा जा सके। उसने इसके द्वारा अमीर वर्ग को बादशाह एवं बादशाहत से जोड़ना चाहा। आगे देखते हैं। नंबर 4, इसके माध्यम से अकबर यह भी साबित करना चाहता था कि धर्म एक व्यक्तिगत आस्था की विषय वस्तु है, अतः इसके प्रचार के लिए दबाव या जोर जबरदस्ती अनुचित है। दीन इलाही के प्रचार के लिए अकबर ने सम्राट अशोक की तरह ना ही सरकारी मशीनरी को लगा दिया और ना ही उसकी तरह ऐसा दावा किया कि 600 योजन का क्षेत्र धम्म के माध्यम से जीत लिया हूँ। ना ही उसने प्रचार कार्यक्रम में फिरोज तुगलक जैसा लालच दिया, जैसा कि अफीफ बताता है हिंदू दूर दूर से आते हैं और इस्लाम स्वीकार करते, बदले में धन दौलत एवं पद फिरोज से प्राप्त करते थे। और ना ही कभी अकबर ने दीन इलाही या मौत में से एक के चयन का प्रावधान रखा, जैसा कि औरंगजेब के समय दिखता है, जब उसने गुरु तेग बहादुर एवं संभाजी के सामने इस्लाम या मौत में से एक का विकल्प रखा था। यह अकबर की धार्मिक सहनशीलता का ही प्रतिफल था कि जहांगीर को अपनी आत्मकथा में कहना पड़ा कि अकबर के राज्य में सुन्नी एवं शिया एक ही मस्जिद में आपस में मिलते थे, सभी अपनी अपनी उपासना पद्धति के अनुसार पूजा करते थे। नंबर 5, अंत में अगर हम युग बोध देखें
तो इस समय पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, यहाँ तक कि दुनिया को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी उठाने वाले यूरोप में भी धर्म के नाम पर खूनी धर्म युद्ध प्रारंभ हो चुका था, जिसकी आंच दक्षिण भारत के कुछ स्वतंत्र राज्यों में पहुंच भी गई थी, जहां शिया सुन्नी महदी आदि का भेद प्रखर होता जा रहा था। ऐसे में दीन इलाही दूरदर्शिता पूर्ण नीति नहीं थी तो क्या थी? इस तथ्य को स्मिथ महोदय नहीं समझ सके। महत्वपूर्ण है कि उसकी सुलह कुल की नीति सिर्फ भारत पर ही लागू नहीं होती थी, अपितु उसका स्वरूप सार्वभौमिक था। खुद अकबर ने अपने समकालीन शासक अब्बास अव्वल को पत्र भेजकर उससे धार्मिक जुल्मों को त्याग कर सुलह कुल अपनाने की सिफारिश की थी। इसी आधार पर अकबर ने अब्दुल उज़्बेक के समान धर्मी होने के कारण उसके फारस के शियाओं का कंधार विजित करने के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था। अकबर ने अब्दुल्ला उज़्बेक को कहलवा भेजा कि भले ही सफ़ावी शिया हैं, परंतु वे सैयद अर्थात पैगंबर के वंशज हैं। उसने अब्दुल्ला को स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि कानून एवं धर्म को किसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बनाया जा सकता है। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे यूरोपियों से संबंध। कैसा संबंध था ये देखते हैं। ठीक है, थॉमस स्टीवेंस मुगल काल में भारत आने वाला यह पहला अंग्रेज 1579 में आया था। वह 40 वर्ष तक गोवा में ही रहा। संभवतः भारत में इतने दीर्घकाल तक रहने वाला वह पहला अंग्रेज था। ठीक है, राल्फ फिंच को देखते हैं। यह 1588 से 91 ईस्वी के बीच भारत में आया। अकबर के काल में आगरा एवं फतेहपुर सीकरी पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिंच था। अतः उत्तर भारत का प्रथम अंग्रेज यात्री वही था। उसे पायनियर यानी श्री गणेश करने वाला कहा गया है। वह महारानी एलिजाबेथ का एक पत्र जो अकबर को संबोधित था लेकर आया। न्यूबेरी के नेतृत्व में फिंच, जेम्स स्टोरी चित्रकार एवं विलियम लीड्स रत्न विशेषज्ञ टाइगर नामक जहाज से भारत आए थे। लीड्स ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ के रूप में नौकरी प्राप्त कर ली। इन यूरोपीय यात्रियों का गुजरात में पुर्तगालियों द्वारा अपहरण हो गया था। गोवा में पादरी थॉमस स्टीवेंस द्वारा जमानत देने पर और उसके सह प्रयत्नों से इन बंदियों को पुर्तगालियों से मुक्त कर दिया। ठीक है, छुटकारा दिला दिया। राल्फ फिंच पहला अंग्रेज यात्री है जिसने भारत के लोगों के विषय में लिखा है। उसके अनुसार फतेहपुर आगरा से बड़ा था तथा आगरा एवं फतेहपुर लंदन जो होता है ना, लंदन, उसी को बात है, लंदन से भी बड़े हैं। आगे देखते हैं। जॉन मिल्डेन हॉल 1599 ईस्वी से 1606 ईस्वी में, ये यहाँ इतना समय तक था। अकबर की समकालीन इंग्लैंड की शासिका एलिजाबेथ थी। उसी के काल में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जॉन मिल्डेन हॉल 1599 से 1606 ईस्वी के बीच 2 बार अकबर के दरबार में आया। प्रथम बार वह हेक्टर नामक जहाज से आया था। वह रानी एलिजाबेथ का दूत नहीं था, लेकिन उसने आपको सदैव उसके दूत के रूप में ही प्रदर्शित किया। उसकी मृत्यु अजमेर में हुई, लेकिन उसे दफन आगरा में किया गया। भारत आकर उसने एक स्कूल के अध्यापक से फारसी का अध्ययन किया था। उसने गुजरात से व्यापार करने हेतु फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था। आगे देखते हैं। मोंसराट, यह पुर्तगाली पादरी फादर एक्वाविवा
के साथ 1578 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था। काबुल अभियान में वह अकबर के साथ था, अतः उसने बादशाह के सैनिक लश्कर का आंखों देखा बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। अकबर ने मोंसराट को मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था। इसी ने मुगल शहजादे एवं शहजादियों की शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया है। मोंसराट बालनाई संप्रदाय का उल्लेख करता है। उसके अनुसार अकबर यहाँ कूले बाल एवं नंगे पांव आता था। ठीक है, आगे देखते हैं। मोंसराट के अनुसार अकबर की प्रबल इच्छा थी कि उसे ईश्वर यानी पैगंबर माना जाए, क्योंकि वह चमत्कार कर सकता है और रोगियों को रोग मुक्त कर सकता है। उसने अकबर के दरबार की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने की प्रथा, सती प्रथा, मांडू के रथ सप्तमी उत्सव, नर की होली एवं मुहर्रम का वर्णन किया है। वह लाहौर शहर का अत्यंत सजीव वर्णन करता है। मोंसराट के अनुसार लाहौर शहर में इतने लोग रहते थे कि इधर से उधर निकलते वक्त उनके कंधे एक दूसरे से रगड़ खाते थे। उसका कथन है, सत्ता के बेधड़क उपयोग से अभिजातों को रोकने के लिए राजा ने उन्हें दरबार में बुलाता था, उनको निरंकुश आदेश देता था, जैसे कि वे उसके दास हों। मोंसराट अकबर के शासनकाल में निर्मित बहुत से पुलों का वर्णन करता है। अब आते हैं गोल्डी। यह यात्री अकबर के काल में आया था। आगे है ईसाई मिशनरी। ठीक है, अकबर के दरबार में ईसाई मिशन कुल 3 बार आया था। प्रथम प्रतिनिधिमंडल 1580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी पहुंचा, जिसके सदस्य एक्वा वीवा मांसराट एवं एनरिक वेज थे। ठीक है, एनरिक वेज थे। 1591 ईस्वी में दूसरा मिशन लाहौर में आया, जिसके सदस्य एडवर्ड लैटोन एवं क्रिस्टोफर डिवागा थे। उन्होंने लाहौर में एक पाठशाला भी स्थापित की थी। तीसरा मिशन 1595 ईस्वी को लाहौर में अकबर से मिला, जिसके सदस्य जेरोम जेवियर, इमैनुअल पिनहेरो एवं वेनेडिक्ट डी गोएज थे। ठीक है, वेनेडिक्ट डी गोएज थे। आगे हम देखते हैं लोक कल्याणकारी कार्य देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं लोक कल्याणकारी कार्य। नंबर 1, बदायूनी के अनुसार अकबर ने फतेहपुर सीकरी में हिंदुओं के लिए धर्मपुरा, मुसलमानों एवं जोगी लोगों हेतु क्रमशः खैरपुरा एवं जोगीपुरा जैसे भोजनालय केंद्रों का निर्माण किया। अकबर ने भिक्षावृत्ति खत्म करने का भी उपाय किया था। ठीक है। नंबर 2, अकबर ने विवाह की उम्र लड़का का जो है वो 16 वर्ष एवं लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की थी। अबुल फजल के अनुसार अकबर मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने विवाह की उम्र निर्धारित किया था। बाल विवाह रोकने हेतु तुरबेग नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। विवाहों के पंजीकरण के लिए कार्यालय खोला गया। नंबर 3 होना चाहिए, नंबर 4 दे दिया है। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा उसको। सती प्रथा एवं शिशु हत्या पर रोक लगाया। 1587 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को कानून बनाया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाया। अकबर ने मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की बेटी को सती होने से बचाने हेतु खुद मारवाड़ पहुंचकर उसे रोका था। बहुपत्नी विवाह की प्रथा को अस्वीकृत करते हुए कहा है कि यह पुरुषों के स्वार्थ का विनाश करता है और उसके घर को दुखों से भरता है। रिश्ते
के भाई बहनों, नज़दीकी रिश्तेदारों तथा बड़ी औरतें एवं नौजवानों के बीच विवाह को अस्वीकार करते हुए कहा, यह सभी प्रकार की शालीनता के विरुद्ध है। उसने विवाहों के लिए माता-पिता की स्वीकारोक्ति के साथ दूल्हा और दुल्हन की आपसी सहमति आवश्यक बना दिया। अंतरजातीय विवाहों को मान्यता दी तथा राजपूतों में प्रचलित कन्यावध पर रोक लगा दिया। अकबर ने आदेश दिया कि हरम में निवास करने वाली बेगमों की नामों का उल्लेख सार्वजनिक रूप से न किया जाए, अपितु उनके जन्म स्थान, देश या शहर पर आधारित किसी विशेषण के आधार पर उनका नामकरण हो। आगे उनकी अकबर की जो नीतियाँ थी वो ठीक थी। 12 वर्ष की आयु से पहले खतना या सुन्नत करने को रोका। अकबर ने यह भी निर्दिष्ट कर दिया कि शव को किस दिशा में लिटाया जाए। बदायूनी बताता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर के बाहर वेश्याओं के रहने हेतु शैतानपुरी बसाया। अरे कुत्ता भौंक रहा है, थोड़ा देखते हैं क्या हुआ उसको। घर की डॉगी भौंक रही थी, चलिए कोई नहीं। शैतानपुरी बसाया था। अकबर ने नगरों में मदिरा का विक्रय तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। उसने नियम भी बना दिया था कि इच्छुक व्यक्ति सरकारी अनुमति से वेश्याओं को अपनी जीवन संगिनी बना सकते थे। 1597 ईस्वी में उसने कश्मीर में 55 अन्यायपूर्ण प्रथाओं का उन्मूलन किया था। अकबर ने रविवार के दिन पशु वध पर रोक लगा दिया था। आगे देखते हैं नंबर 4 पॉइंट। इसमें हालांकि 5वां दिया है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वो तीसरा नंबर पॉइंट वो छोड़ दिया था, ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, मैटर देखिए। अकबर ने टोडरमल से कहा था, ईश्वर पूजा कमज़ोरों की देखभाल करने से श्रेष्ठ नहीं। उसका मत था कि अहमदी कैस यानी मुहम्मदी सिद्धांत से उत्तराधिकार में पुत्री को लघुतर हिस्सा मिलता है, यद्यपि यह बेहतर होगा कि कमज़ोर को बड़ा हिस्सा मिले। अकबर ने बेटी के लिए संपत्ति में बराबर हिस्से की बात की। देख रहे हैं अकबर की नीतियाँ भी फॉलो होती है, अभी भी बहुत जगह देखेंगे तो समानता खाएगी। आगे देखते हैं नंबर 5वां पॉइंट, ठीक है, शैक्षणिक सुधार। हालांकि इसमें 6वां दिया है, 5वां उसको मानेंगे क्योंकि ऊपर तीसरा पॉइंट छोड़ा गया है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान में रखकर अकबर ने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में विस्तार किया। अपने पुत्रों को हिंदी की शिक्षा देने की व्यवस्था की। उसने मदरसों में हिंदू अध्यापकों की नियुक्ति की। हालांकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, उसे अक्षरों का भी ज्ञान नहीं हो पाया था, लेकिन देखो पढ़ाई लिखाई में कितना मतलब काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण तिथिवार परिच्छोपयोगी जानकारियाँ देखते हैं। 1562 ईस्वी में दास प्रथा एवं जबरन इस्लाम स्वीकार करना निषिद्ध किया। 1582 ईस्वी में अकबर ने अपने गुलामों को आज़ाद कर दिया। 1594 ईस्वी में गुलामों के व्यापार पर नए सिरे से पाबंदी लगा दिया। आगे 1563 ईस्वी में अकबर मथुरा गया, जहां उसे तीर्थ यात्रा कर की जानकारी हुई, अतः इसी वर्ष तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। 1564 ईस्वी में नरहरि के कहने पर जजिया हटाया। अब्दुन्नबी के कहने पर 1575 ईस्वी में जजिया फिर लगा दिया गया, जिसे अंतिम रूप से 1579 मतलब 1579 में हटा दिया गया। इसलिए बदायूनी जजिया हटाने की तिथि 1579 देता है। आगे देखते हैं, देता है 1573 से 74 ईस्वी में शासन के 18वें वर्ष में घोड़ों को दागने की व्यवस्था शुरू हुई। 1574 से 75 में सार्वजनिक रिकॉर्ड कार्यालय या शाही लेखागार इतिहास लेखन विभाग का फतेहपुर सीकरी में गठन हुआ।
ठीक है। 1575 ईस्वी में मध्य एशिया से प्रभावित मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई। सुधार समिति देखते हैं। अकबर ने 1575 ईस्वी में एक एक चार सदस्यीय सुधार समिति का गठन किया। शाहबाज खां, आसफ खां द्वितीय, राय पुरुषोत्तम दास तथा राय रामदास इस समिति के सदस्य थे। 4 लोग थे ना। 1577 से 78 ईस्वी में सिजदा एवं पैबोस यानी जमी बोस की शुरुआत की। 1580 ईस्वी में शासन के 24वें वर्ष में पहला देखते हैं, साम्राज्य का 12 प्रांतों में विभाजन हुआ। दूसरा, टोडरमल की आईन दहसाला की शुरुआत भी हुई थी 1580 में। 1583 से 84 ईस्वी में इलाही या फसली संवत की शुरुआत हुई। यह संवत और सौर दिवस पर आधारित था। ठीक है। इलाही संवत का प्रारंभिक विचार अबुल फजल ने दिया था, लेकिन इसे प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने का श्रेय जो था वो फतुल्ला सिराजी को जाता है। आगे देखते हैं। 1588 ईस्वी में गज इलाही या बीघा ए इलाही की शुरुआत हुई। बीघा ए इलाही की शुरुआत हुई 1589 मतलब 1589 89 90 हाँ 1589 में अकबर ने कश्मीर की पहली यात्रा की। 1591 ईस्वी में सती प्रथा पर निषेध किया। ठीक है। अब अकबर के नवरत्न पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये जो नोट्स में दिया है उसको महत्वपूर्ण तथ्य जो है फैक्ट है उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 1, झरोखा दर्शन सिजदा एवं जमी बोस की शुरुआत करने वाला अकबर पहला मुगल शासक था। दूसरा नंबर, अकबर मुनीम खां को बैरम खां की तरह खान बाबा या बाबा यानी मेरे पिता कहता था। नंबर 3, देवी शेख ताजुद्दीन एवं यजद का मुल्ला मोहम्मद अकबर के शयन कक्ष के बाहर धार्मिक चर्चा करने वाले विद्वान थे। कौन कौन? देवी शेख ताजुद्दीन एवं यजद का मुल्ला मोहम्मद। ठीक है। नंबर 4, अकबर ने तैमूरी शासक मिर्ज़ा सुलेमान को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। नंबर 5, अकबर ही वह मुग़ल बादशाह था जिसने मक्का मदीना को विजित करने हेतु उज़्बेकिस्तान के शासक अब्दुल्ला खां उज़्बेक से समझौता किया था। नंबर 6, अकबर ने बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। नंबर 7, अकबर एवं औरंगजेब ही वह 2 मुग़ल बादशाह थे जिनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। आगे देखते हैं। अकबर के नवरत्न पढ़ते हैं। पहला नवरत्न के बारे में देखते हैं। राजा बीरबल, जिसका मूल नाम महेश दास था, उपाधि इसकी कवि प्रिय थी। ठीक है। बीरबल श्री ब्रह के नाम से कविताएं लिखते थे। यूसुफ जाइयों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर बीरबल का लेख मिलता है। आगे फैजी के बारे में देखते हैं। फैजी उपाधि मलिक उस शुअरा यानी कविराज की भी उपाधि इन्हें दी गई थी। फैजी ही अकबर का वह नवरत्न था जो कि कवि से दार्शनिक बन गया और अपना नाम फैयाजी कर लिया था। वह नल व दमन में इस परिवर्तन का कारण दैविक प्रेरणा बताता है। अकबर ने फैजी को राजकवि का पद, अनुवाद विभाग तथा आगरा पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया था। 1595 ईस्वी में फैजी की मृत्यु हो गई थी। नंबर 3 है तानसेन, मूल नाम राम तनु पांडे, उपाधि कंठाभरण वाणी विलास। अकबर ने यह उपाधि इन्हें प्रदान की थी। ग्वालियर का तानसेन सतारी सिलसिले के मोहम्मद गौस का अनुयायी था। इन्हीं की प्रेरणा से उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। उसने ईरानी संगीत की शिक्षा मोहम्मद गौस से ली थी। तानसेन वृंदावन के संत हरिदास का शिष्य था। हरिदास
ही उसके मुख्य संगीत गुरु थे। तानसेन ने ग्वालियर में मान सिंह द्वारा स्थापित संगीत विद्यालय में भी शिक्षा ग्रहण की थी। अकबर ने 1563 ईस्वी में तानसेन को रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से लाने हेतु जलालुद्दीन कुर्ची को भेजा था। अकबर ने उसे तानसेन की उपाधि दी। अबुल फजल के अनुसार तानसेन जैसे संगीतज्ञ पिछले 1000 वर्ष में भी नहीं हुए। रुद्र वीणा की खोज तथा मियाँ की टोड़ी राग का आविष्कार तानसेन ही था। ठीक है, तानसेन ने ही किया था। आगे 1589 ईस्वी में तानसेन की मृत्यु हुई। ग्वालियर में उसकी समाधि है। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 4 है मान सिंह। किसके बारे में पढ़ेंगे? मान सिंह। उपाधि इनका है मिर्जा राजा फरजंद अर्थात पुत्र। दोनों उपाधि अकबर ने ही दी थी मान सिंह को। आमेर के कछवाहा राजपूत मान सिंह को अकबर ने काबुल का पहला मुग़ल सूबेदार बनाया और 7000 का मनसब प्रदान किया था। अकबर ने उसे सिंधु क्षेत्र का प्रभारी तथा बिहार एवं बंगाल की सूबेदारी भी दी थी। जहांगीर मनसब मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहता था। उसने राजमहल यानी बंगाल में मस्जिद तथा वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया था। 1614 ईस्वी में मान सिंह की दक्षिण के एलिचपुर में मृत्यु होने के उपरांत उसकी 4 रानियां उसके साथ तथा 5 रानियां आमेर में सती हो गई। बाप रे बाप, कितना शादी किया था। उसकी मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने उसके पुत्र भाव सिंह को मिर्जा राजा का खिताब और 4000 का मनसब दिया, जिसे कुछ समय बाद बढ़ाकर 5000 कर दिया गया था। आगे देखते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, उपाधि इनका है खाने खाना। अपने युग का भोज भी कहा जाता है इन्हें। इनका उपनाम जो था वो रहीम था। ठीक है, मकबरा जो है इनका दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती में है। बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना शस्त्र एवं कलम दोनों के धनी थे। रहीम के दोहे पूरे भारत में विख्यात है। ये वही रहीम है जो आते हैं ना हिंदी में, रहीम, उन्हीं की बात हो रही है। रहीम उन लोगों को गधा भर रुपया प्रदान करते थे। कहाँ थे? हाँ, गधा भर रुपया प्रदान करते थे, जो कि उनकी प्रशंसा में लिखता था। उन्होंने संस्कृत में खेटू कोतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। रहीम को 2 बार जहांगीर ने जेल में डाला था। प्रसिद्ध सूफी संतों के जीवन वृत्तांत की पुस्तक नफ़ाहत उल उन्स की प्रति रहीम ने तैयार की थी और इसे मुग़ल चित्रशाला में चित्रित किया गया था। 1526 ईस्वी में रहीम की, यहाँ देखिए डेट जो है वो गलत दिया है। ठीक है, 1526 ईस्वी में रहीम की मृत्यु हो गई। 1526 ईस्वी में तो भैया आपका बाबर युद्ध लड़ा था पानीपत का। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। 1 मिनट मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, 1526। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 1526 काट लीजिएगा, क्योंकि रहीम की जो मृत्यु हुई थी ना वो अक्टूबर, शायद 1 अक्टूबर 1627 ईस्वी के आसपास हुई थी, 70 वर्ष की उम्र में। आप लोग देख लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा। अक्टूबर 1627 ईस्वी में रहीम की मृत्यु हुई थी। तुलसीदास के मित्र ये थे। ठीक है, और उनकी प्रशंसा में रहीम ने लिखा, सूर तिय नर तिय नाग तिय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए।
ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। सूर तिय नर तिय नाग तिय, सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, राजा टोडरमल खत्री। राजा टोडरमल खत्री अकबर का दीवान ए अशरफ या दीवान ए आला, जिसे राजस्व विभाग का प्रमुख था। ठीक है, टोडरमल ने शेर शाह के अधीन सिंध के रोहतासगढ़ झेलम किले का निर्माण कर एक सैनिक अभियंता के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। टोडरमल ने शेर शाह के राजस्व विभाग में भी कार्य किया था। वहीं भू राजस्व क्षेत्र में अकबर एवं शेर शाह के बीच जोड़ने वाली कड़ी थी। टोडरमल एकमात्र सूबेदार था जिसे राजपूत सरदारों से संधि करने और उन्हें मनसब प्रदत्त करने का अधिकार मिला था। टोडरमल को अकबर ने गुजरात की भू राजस्व व्यवस्था से जोड़ा था। उसे गुजरात का दीवान 1573 ईस्वी में, आगे देखते थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, बनाया गया। वह बंगाल का सूबेदार भी बना। अबुल फजल ने टोडरमल को भोला बाबा यानी सादा लौह परंपरा एवं संकीर्णता का अंधभक्त कहा, जो अपनी मूर्तियों के खो जाने पर विलाप करता है। अबुल फजल के अनुसार यदि टोडरमल अपने विचारों पर अड़ा न होता तो उसका शुमार महात्माओं में होता। जहांगीर ने टोडरमल के पुत्र राजा कल्याण को उड़ीसा का सूबेदार बनाया था। अकबर ने टोडरमल के संबंधी परमानंद को नौसेना का अध्यक्ष बनाया था। आगे हम देखेंगे। नंबर 7 है मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, बहुत फेमस है मुल्ला दो प्याजा। कहावत है कि जब ये अपना भोजन करते थे 2 प्याज लेते थे, इसलिए इनका नाम मुल्ला दो प्याजा रखा गया। ठीक है, आगे ये मनगढ़ंत कहानी है या असली है वो आप लोग चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं, देख लीजिएगा। वैसे हमने सुना था तो बता दिया। नंबर 8 है अबुल फजल। अबुल फजल को तो सब लोग जानता ही है। नंबर 9 है हकीम हुक्काम। अकबर का रसोइया इसे कहा जाता था, हकीम हुक्काम को। इसे भी नवरत्न में शामिल किया गया था। ठीक है, ये लोग इतने लोग जो थे वो नवरत्न थे। अकबर ने हकीम हुक्काम को राजदूत बनाकर तुरान भेजा था। कहीं कहीं फ़कीर आजिमोद्दीन को भी नवरत्न बताया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे मीर फतुल्ला सिराजी। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? मीर फतुल्ला सिराजी, उपाधि इनका था आज़ाद उल दौला। ठीक है, यह फारस का निवासी तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री था। मीर फतुल्ला को सर्वप्रथम फारस से भारत बुलाने वाला बीजापुर का सुल्तान अली आदिल शाह था। इसके पश्चात 1583 ईस्वी में वह अकबर के दरबार में गया। जीचेज दे। ठीक है, जी चेज दीजे मिर्जाई, इसो जी चेज दीजे मिर्जाई का फ़ारसी में अनुवाद उसने ही किया था। गजब उटपटांग नाम है भाई। वह अकबर के नवरत्न में शामिल या सम्मिलित नहीं था। अकबर ने सिराजी को दीवान तथा सद्र ए सुदूर का पद दिया था। अबुल फजल ने सिराजी के यांत्रिक आविष्कारों की चर्चा की है। वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक ढंग से इलाही शरबत के निर्माण का श्रेय इसी को दिया जाता है। उसने बंदूकों की नाल साफ करने की मशीन यरघु का निर्माण किया था। अकबर अक्सर इससे सैन्य सामग्री, गोला बारूद आदि के विषय में चर्चा करता था। सिराजी अकबर का बहुत बड़ा प्रिय पात्र था। उसने टोडरमल से कुछ दिन सिराजी के अधीन काम करने को कहा था। महत्वपूर्ण है कि फतुल्ला सिराजी
के ही सुझाव पर अकबर ने पाठ्यक्रमों में संशोधन किया था और सर्वप्रथम मक्कुलत यानी बौद्धिक विज्ञान की शुरुआत विद्यालयों में करवाया। इसी ने जागीरदारों द्वारा ज़बरदस्ती वसूली को रोकने हेतु अकबर से जागीरदारों के ओहदे में तरक्की की सिफारिश की थी। 1588 से 89 ईस्वी को फतह उल्लाह सिराजी की मृत्यु कश्मीर में हुई थी। उसकी मृत्यु पर दुखी अकबर ने कहा था, अगर फतहुल्लाह सिराजी दस्युओं यानी फिरंगियों के हाथ में पड़ जाता और वे मुझसे उसके बदले मेरा सारा खजाना मांगते तो भी मैं उनसे खुशी खुशी वह सौदेबाजी कर लेता और सिराजी जैसा अमूल्य रत्न सस्ते में खरीद लेता। आगे देखते हैं दोस्तों, नीलकंठ। ठीक है, क्या देखेंगे? नीलकंठ। आइए नीलकंठ देखते हैं। उपाधि इनका है ज्योतिक राय। अकबर ने यह उपाधि इन्हें प्रदान की थी। पुस्तक जो था वो ताजिक नीलकंठी और टोडरानंद था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद नीलकंठ ने ही सलीम की जन्म कुंडली बनाई थी। मृत्यु उनका देखते हैं 1605 ईस्वी में। अकबर अकबराबाद यानी आगरा आ गया। ठीक है, 1605 ईस्वी में अकबर जो है वो आगरा आ गया। अंत समय में उसने अपने शासन का मुख्यालय जो है वो आगरा स्थानांतरित कर दिया था। अकबर पेचिश अथवा अतिसार के कारण बीमार पड़ गया। सम्राट का चिकित्सक हकीम अली गिलानी, जिसकी उपाधि जाली नुसुजमा थी, रोग पकड़ नहीं पाया। अंततः 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा में अकबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरा से कुछ दूरी पर स्थित सिकंदरा में दफना दिया गया। जहांगीर इस स्मारक पर पैदल जाता था। औरंगजेब के समय मथुरा के विद्रोही जाटों ने अकबर की अस्थियां निकालकर हिंदू रिवाज से उन्हें जला दिया। बहुत सही, देखिए गुड़ भी उसके अंदर। ये देखेंगे हम अकबर का पुत्र। ठीक है, अकबर के पुत्र कौन थे ये देखते हैं। अकबर के प्रथम दो जुड़वा पुत्र हसन एवं हुसैन थे। इन दोनों की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। सलीम उसका तीसरा पुत्र था। इसके पश्चात क्रमशः मुराद एवं दानियाल हुए। मुराद यह अकबर का द्वितीय जीवित पुत्र था। अकबर ने मानसराठ को इसका शिक्षक नियुक्त किया था। मई 1599 ईस्वी में मुराद की मृत्यु अत्यधिक मदिरा सेवन से हो गई। नंबर 2 देखते हैं दानियाल के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के तृतीय जीवित पुत्र दानियाल का जन्म जो है अजमेर में तथा उसका लालन पालन आमेर में हुआ था। दानियाल के नाम पर ही अकबर ने खान देश का नाम दादेश रखा। दानियाल हिंदी में कविताएं करता था। अकबर ने इसे अहमदनगर, बरार एवं खानदेश का सूबेदार बनाया था। दानियाल का विवाह जो है वो बीजापुर की राजकुमारी से पैठन में हुआ था। इस विवाह में इतिहासकार फरिश्ता भी मौजूद था। ठीक है, अत्यधिक शराब पीने से 1604 ईस्वी में बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई थी दानियाल की। ठीक है, पुत्रियां क्या थी? अकबर की पहली दो पुत्रियां खानुम सुल्तान एवं शकरून निसा बेगम का विवाह हुआ था। ठीक है, एवं शकरून निसा बेगम का विवाह हुआ था खानून सुल्तान से। हाँ सही बोले हम, ये नहीं इनकी पुत्रियां थी, नहीं विवाह हुआ था। ठीक है, खानून सुल्तान एवं शकरून निसा बेगम का विवाह हुआ था। उनकी छोटी पुत्री जो थी वो आराम बानो बेगम अविवाहित ही जहांगीर के काल में मर गई थी। मतलब दूसर की बेटी के जो है छोटी पुत्री था, उनका विवाह नहीं हुआ था, वो अविवाहित थी, जहांगीर के काल में ही मर गई थी। ठीक है, अपने भाई के काल में।
आरम बानो बेगम उनका नाम था। चलिए आगे देखते हैं जहांगीर। तो वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग जो है वो जहांगीर से पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो में जो भी गलती वगैरह हुआ है उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि गलत ना हो, ठीक है। लेकिन जानते हैं ना, अगर हम लोग गलती नहीं करेंगे तो इंसान थोड़ी ना कहलाएंगे, ठीक है। तो वैसे हम कोशिश करेंगे आगे भी कि गलती बहुत कम हो, कम से कम मात्रा में गलती किया जाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना कोई भी नहीं भूलेगा, ठीक है। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जहांगीर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।